आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। मैं आज आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरफौद लेके चलूँगा और जहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प हो रहा है, कैसे हम एनक्वास के लिए तैयारी किए हुए हैं, वो तमाम चीज़ों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो मेरे साथ बनिए और देखिए। ये फरफौद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरफौद के बारे में जानेंगे। तो फरफौद जो है घड़ी चौक गुरु घासीदास स्मारक रायपुर से फरफौद की दूरी अगर हम देखें तो ये वाया NH 53 में 50 मिनट का ये रास्ता है, 34.6 किलोमीटर दूर है। और फॉरेस्ट रूट से जाएंगे तो भी आपका ये 51 मिनट का करीब का लगेगा। वही शायद भवानीपटना रायपुर की रोड से जाएंगे तो 56 मिनट करीब लगेगा। आरंग से अगर इसकी हम दूरी देखें तो आरंग छत्तीसगढ़ से फरफौद की दूरी अगर हम देखेंगे तो ये 13.2 किलोमीटर है और 21 मिनट का यहाँ पे रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। ये फरफौद की अगर हम बात करें तो फरफौद आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप जो है फरफौद में पहुंच सकते हैं। तो हम आगे आपको फरफौद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की डिस्टेंस के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ वहां पे जो सुविधाएं हैं उस तमाम जानकारियां जो है आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे फरफौद में किस प्रकार की तैयारी चल रही है। तो देखे होंगे कि जनरली जो है हम लोग वृक्षारोपण पे फोकस करते हैं, तो फरफौद में वृक्षारोपण भरपूर मात्रा में किया गया है। साथ ही साथ आज की डेट में जो NCD को हम अगर बात करें तो NCD में जो योग का है, योग प्राणायाम की बात है, वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो योग पटल यहाँ पे तैयार किया गया है, जहाँ पे योग है जीवन जीने का ज्ञान, जिसके आगे नतमस्तक है विज्ञान। सबसे जरूरी एक काम योग करें नित सुबह शाम, योग है जीवन का सार, इसके बिना सब है बेकार। इसको चरितार्थ करते हुए एक योग पटल तैयार किया गया है, जहाँ पे चाहे कर्मचारी हो चाहे बेनिफिशरी हो, जो भी आते हैं यहाँ पे हर दिवस में किसी न किसी रूप में NCD कार्यक्रम के तहत जो डे फिक्स हुआ है उस डे के तहत यहाँ पे योग कराया जाता है, एक्टिविटी कराई जाती है और तमाम चीज़ें जो है योग पटल के माध्यम से होता है। साथ ही साथ इस परिक्षेत्र को जो है धूम्रपान वर्जित परिक्षेत्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है और पूरे जगह जो है अगर देखेंगे तो स्वच्छता को भी विशेष रूप से फोकस करके बनाया गया है। ये आज जो है एक गमला यहाँ पे टूट गया, जिसको हमने बोला था, तो ये गमला यहाँ पे तैयार की गई थी, ये टूट जाने के कारण ये आपको दिख रहा है। और आगे आइए तो आप देखेंगे बड़े अच्छे हैंड राइटिंग बड़े उसमें से जो बनाया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरफौद, ये चीज़ें हैं। दोनों तरफ जो है मरीजों के लिए हाथ धुलाई की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे पानी जो है आपको यहाँ पे उपलब्ध होता है, ताकि हाथ धुलाई जो है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम अस्पताल से बाहर जाते हैं या अस्पताल में आते हैं तो हमारा हाथ जो है वो स्वच्छ हो। तो इसके लिए भी यहाँ पे पहल किया गया है। ये पेयजल की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, इसमें पानी जो है बढ़िया आ रहा है, तो इसका आप उपयोग जो है पीने के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो रोड मैप बनाया गया है, क्या क्या तैयारी की गई है, उन तमाम चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। अभी ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरफौद है उसका भूमि पूजन एवं शिलान्यास जो है माननीय रमेश बैस जी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रायपुर के कार्यक्रमों द्वारा माननीय हेमंत चंद्राकर सरपंच ग्राम पंचायत फरफौद, माननीय लोकेश चंद्राकर उप सरपंच ग्राम पंचायत फरफौद एवं सम्मानित पंचों द्वारा जो है
दिनांक 27/1/2018 को ये संपन्न हुआ था और 3/7/2020 को इस नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन फरफोद का लोकार्पण माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जो है ये हुआ है। आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो पूरे इनके जो पीएससी का पूरे रूट चार्ट है, कहाँ पे कौन सा कक्ष स्थित है, रूम नंबर 1 से लेकर के आपकी तमाम कक्ष को एक एक नंबर से आइडेंटिफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ सब सेंटर के अंदर कौन कौन से फरफोद अंदर में कौन कौन से सब सेंटर आते हैं, कौन वहाँ पे कार्यरत हैं, कितना दूरी पे वो संस्थाएं निहित है, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाया गया है। फरफोद का मैप को भी यहाँ उल्लेखित किया गया है। फरफोद की जो चार्ट है, फरफोद पीएससी में कौन कौन काम करते हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे उनकी डिटेल दी गई है। अच्छे अच्छे एक्टिविटी का फोटोग्राफ्स को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जो सर्विसेज दी जाती हैं, उन तमाम सर्विसेज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। कंप्लेंट बॉक्स जो है बहुत ज़रूरी होता है, ये भी यहाँ पे रखी गई है। आगे जब आप देखेंगे इंटर करते हैं तो आपको एक झालरनुमा चीज़ें दिखाई देगा, जो कि वेस्ट मटेरियल जो हमारे रूटीन कार्य में जो वेस्ट मटेरियल निकल के आते हैं, चाहे वो सिरिंजेस हो चाहे बॉटल्स हो, तो उन तमाम चीज़ों का जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है और एक मनमोहक दृश्य आपको दिखाया गया है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो जो बॉक्स है, जो डब्बे हैं, जो हमारे जो बॉटल हैं, जो ग्लूकोज चढ़ाने वाले बॉटल, तो उन तमाम चीज़ों को एक वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके भी जो है यहाँ तैयार की गई है। अलग अलग काउंटर लगे गए हैं, देखेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का काउंटर है, ऊपर देखेंगे तो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काउंटर है। यहाँ पे मेडिसिन हम आगे जब जाएंगे तो इनके वार्ड को और साथ ही साथ इनके उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर आप देखेंगे तो चिकित्सक कक्ष, नेत्र परीक्षण कक्ष, वैक्सीन कक्ष, ऑफिस, टीकाकरण कक्ष, दवाई वितरण कक्ष, ये चीज़ें के लिए इधर निर्धारित किया गया है राइट साइड में। और जैसे ही आप इंटर करते हैं तो लेफ्ट साइड में आपका डिलीवरी रूम है, पैथोलॉजी लैब है, ड्रेसिंग इंजेक्शन कक्ष है, पीएनसी वार्ड है, जनरल वार्ड है, प्रशासन, ये तमाम चीज़ें जो है डिमार्क की गई है कि कहाँ पे कौन है, कौन बैठता है। तो सबसे पहले हम चिकित्सक रूम की ओर जाते हैं। यहाँ इनके जो खाली जगह मिलता है, आज सेक्टर मीटिंग था तो वहाँ पे एक सेक्टर मीटिंग के लिए पूरे बैठे हुए थे, अभी सेक्टर मीटिंग की चर्चा हो रही। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आईसी भरपूर है, जो मरीज आते हैं उन मरीजों को जानकारी देने के लिए आईसी का उपयोग किया गया है। मतलब हर चीज़, चाहे वो टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की बात हो, एनसीडी की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, फैमिली प्लानिंग की बात हो, आपके जेएसवाई की बात हो, मैटरनल डिवीजन की बात हो, पीएमएसएमए की बात हो, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे बड़े अच्छे से दिखाया गया है। ये आपकी जानकारियाँ जो है वो आसानी से ये मेडिसिन है। और मुख्य रूप से जो है जब आप संस्था में जाते हैं तो आप कोई भी मेडिसिन अगर सही तरीके से अरेंज हो, फिफो का पालन किया जा रहा हो और उसकी पूरी लिस्टिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंजेक्शन है एमिनो पाइलिन, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेडिसिन, इस तरह से हर में लेबलिंग की गई है। तो हर जगह अगर आपको कहीं सर्च करना है कोई चीज़, तो आप अगर लेबल देख करके तुरंत जो है उस चीज़ को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रयास है। यहाँ पे आपका सिस्टम भी दिया गया है ताकि फार्मेसी की पूरी एंट्री जो है ऑनलाइन डिमांड जनरेट किया जा सके, ऑनलाइन वो जो है आप इशू भी किया जा सकते, वो तमाम काम जो है पीएससी लेवल में बखूबी हो रहा है। तो कैसा चल रहा है, कुछ बताएं आपकी फार्मेसी में क्या? बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। कोई किसी प्रकार की शॉर्टेज या किसी प्रकार की कोई कठिनाई यहाँ? नहीं, शॉर्टेज में तो लोकल परचेज का है ऑप्शन, मतलब वो कर लेते हैं, बाकी तो हमको सप्लाई हो जाता है सीजीएमएससी से सप्लाई इनको पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। जो भी है ये सीजीएमएससी से डायरेक्ट इंडेंट करते हैं और इस प्रकार ये स्टोर। तो मैं तो निवेदन करूंगा सभी से कि अपने स्टोर को भी व्यवस्थित करें और जो हम 5S की बात करते हैं उस 5S का पालन करते हुए, क्योंकि 5S आपका कायाकल्प में हो या एनक्वास में हो, सभी जगह 5S की ज़रूरत पड़ती है। तो 5S का पालन करें और निश्चित रूप से इसको मेंटेन करके रखें। ये अब हम मोतियाबिंद जो कैटरेक्ट की बात करते हैं, खास करके ये हर पीएससी लेवल में ऑप्थेल्मिक अधिकारी जो है, नेत्र सहायक अधिकारी हमको दिए गए हैं और बाकायदा इनके पास देखिए वेल इक्विप्ड सिस्टम है और साथ ही साथ
कितने ओपीडी आ जाते हैं पर डे? पर डे लगभग 7 से 8 OPD। 7 से 8 ओपीडी आ जाते हैं। चश्मा सभी स्कूल वगैरह में मिल रहा है, और 40 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, मतलब बुजुर्ग हैं, उनको नज़दीकी काम करने के लिए पढ़ने का भी चश्मा नंबर फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। ऑपरेशन भी निःशुल्क हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज मेकाहारा और सिविल अस्पताल माना में ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था है, जिसमें मरीज को उनके घर से ले जाके हॉस्पिटल तक परिवहन करते हैं और वहाँ से वापस मरीज को उनके घर तक छोड़ते हैं। सर हैं और मुख्य रूप से फरफोद भी यही देख रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर किस प्रकार के पेशेंट आते हैं और कितने ओपीडी आपके यहाँ रहता है? हमारे यहाँ प्रतिदिन लगभग 45 से 50 की ओपीडी रहती है। हम लोग जनरल, सर्दी, खांसी, बुखार, डिलीवरी पेशेंट जो 24/7 प्रसव सेवा देते हैं, साथ में इमरजेंसी सेवाएं भी सारे हम लोग प्रदाय करते हैं। साथ में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हो गई, कम्युनिकेबल डिसीजेज हो गई, सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन हमारे यहाँ से होता है। मुख्य रूप से देखेंगे आप तो टीकाकरण की पूरी नेशनल इम्यूनेशन शेड्यूल को प्रदर्शित किया गया है। टीकाकरण से मेरा बच्चा स्वस्थ है, उन तमाम जानकारियों को जन्म से लेकर के 16 साल तक 24 माह तक के पूरे बच्चों का जो है पूरे चार्ट दिया गया है। प्रसव पूर्व परीक्षण, 20 सप्ताह से पहले का परीक्षण, ये तमाम जानकारियों को दी गई है। साथ ही साथ परिवार नियोजन के साधन को भी प्रदर्शित किया गया है। 8 से 9 प्रसव हो जाते हैं। बच्चों का टीकाकरण होता है, मतलब कि बर्थ डोज भी लगते हैं। ये वेल इक्विप्ड लैब जो है यहाँ पे तैयार की गई है और सारे अभी मेन बात मुख्य रूप से क्या है कि हमको कायाकल्प में भी क्वालिफाई करना है, एनक्वास में भी क्वालिफाई करना है, इसीलिए तमाम चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए पूरे हर एक पहलुओं को बारीकी से यहाँ पे लिया गया है। और हमारी जो कोशिश ये रही है कि संस्था में सभी चीज़ें स्वच्छ, साफ सुथरा और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वो इसको बेसिकली ध्यान दिया गया है। महोदय का एक बहुत ही बड़ा इंस्ट्रक्शन था कि संस्था में जो भी चीज़ें हो रहे हैं उसको प्रदर्शित करना। तो इसी कड़ी में देखिए यहाँ पे दिनांक 24/11/2023 को हुए कुल संस्थागत प्रसव कितने हैं, उसमें से कितने जो है अब तक कितने प्रसव हुए हैं, जेएसवाई का लाभ कितने को दिया जा चुका है, भुगतान कितने के हुए, वो तमाम जानकारियाँ जो है डिस्प्ले में दिखाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो जेएसएसके के तहत है क्या क्या उनको दिया जाता है, डाइट में उनका क्या दिया जाता है, वो तमाम चार्ट जो है प्रदर्शित किया गया है। अगर हम लेबर रूम में जाएं, वार्ड में जाएं, तो हमको ये दिखेगा कि एक चीज़ों को यहाँ पे प्रोटोकॉल ये फरफोद की जो सीएससी का पीएससी का जो लेबर रूम है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ दो लेबर टेबल लगे हुए हैं और पूरी जो प्रोटोकॉल है, जो ट्रे की हम बात करें, जो 7 ट्रे की बात करते हैं, वो 7 ट्रे यहाँ पे लगा हुआ है। साथ ही साथ एक एक इंडिकेटर को जो एनवीसीसी का जो कार्नर है, नवजात शिशु देखभाल कार्नर है, वो भी यहाँ पे तैयार है। और पूरे चीज़ों को चूँकि यहाँ पे नियमित रूप से लेबर के केस लिए जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा और ये कोशिश हर संस्था में की जा रही है कि वेल इक्विप्ड और सभी प्रकार के सामग्री से युक्त हमारा प्रसव रूम हो, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसी को चरितार्थ करते हुए फरफोद पीएससी, ये पीएनसी वार्ड है। जितने भी डिलीवरी केसेस हुए या फिर जो भी पीएनसी के लिए आते हैं, उन तमाम को किस प्रकार से सुविधाएं विभाग द्वारा दी जाती है। यहाँ पे आईसी पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं। सबको देखिए, एक मेडिकेटेड जो मच्छरदानी है, वो मच्छरदानी बाकायदा पलंग में ही लगे हुए हैं, ताकि किसी प्रकार का जो है मलेरिया और ये तमाम चीज़ें न हो। ये
बच्चा जो है कब कब हुई से? कल कल हुई से। कल रात को यहाँ खाना वाना देते हैं? हाँ देते हैं? कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं। बढ़िया है ना? कैसे हो, ठीक हो? सब ठीक हैं? और जननी सुरक्षा योजना के पैसा भले मिलते मालूम है? हाँ मिलती, मगर अभी एको बार हमें लाभ नहीं उठा। अब ये पहला बच्चा है? हाँ 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 ठीक है। JSY के घोले यहाँ पैसा मिलते, ठीक है ना? तो डिलीवरी कराए के बाद जो है ना, एक ख्याल बढ़िया रखो। लड़का है कि लड़की है? लड़का है। बहुत बढ़िया, लड़का और लड़की एक समान है, ठीक है। तो कोई प्रकार की समस्या है तो दीदी मन रहते हैं, है ना? इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।